महाकुंभ में ईशा अंबानी, रवीना टंडन ने डुबकी लगाई। कल मेले का आखिरी दिन, वाहन बैन, प्रशासन बोला नजदीकी घाट पर स्नान करें और घर जाएं। महाकुंभ में मंगलवार को जबरदस्त भीड़ रही। रात 8 बजे तक 1.24 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इस तरह 13 जनवरी से अब तक 44 दिन में 64.60 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने संगम स्नान किया। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी बेटी राशा के साथ संगम में डुबकी लगाई। रवीना पिछले 2 दिन से प्रयागराज में हैं। महाशिवरात्रि को महाकुंभ का आखिरी दिन है। महाशिवरात्रि के स्नान पर्व को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बदला गया है। आज शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र में प्रशासनिक गाड़ियों को छोड़कर सभी वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु नजदीकी घाट पर स्नान करें और घर जाएं। महाकुंभ में निगरानी के लिए एयरफोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। आखिरी स्नान से पहले फ्लाइट का किराया बढ़ गया है। दिल्ली से प्रयागराज का किराया 30,000 और मुंबई से प्रयागराज का किराया 25,000 हो गया है। महाशिवरात्रि पर हर साल शहर में 16 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार यह यात्रा नहीं निकाली जाएगी। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने बेटी राशा के साथ संगम में डुबकी लगाई, प्रार्थना भी की। ये ड्रोन तस्वीर आज सुबह की है। हजारों श्रद्धालु संगम स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में अपर्णा यादव ने गाया भजन। महाकुंभ के लिए यूपी सरकार के संस्कृति विभाग ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। गंगा घाट पंडाल सेक्टर 1 में हुए इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने भजन गाया। रात में भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज कानपुर रोड पर सुनील सराय में वाहनों की लंबी लाइन लगी है। पूरी रोड जाम है। लोगों की महाकुंभ आने का सिलसिला जारी है। योगी अफसरों से बोले प्लान ऐसा करे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। महाकुंभ और महाशिवरात्रि को लेकर सीएम योगी ने सुरक्षा, सुविधा और सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षा का एहसास हो। किसी भी श्रद्धालु को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिव भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए उनकी सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत के लिए अच्छे से प्लान करें। अखिलेश बोले महाकुंभ पीड़ितों को 50-50 लाख मुआवजा दे सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को कन्नौज पहुंचे। उन्होंने कहा महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत पर सरकार ने कोई मदद नहीं की। आवाज उठाने पर समाजवादी कार्यकर्ताओं पर सिर्फ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार तुरंत 50-50 लाख का मुआवजा देकर उनकी मदद करे। उम्मीद है कि राजनीतिक विद्वेष में सपा के जिन नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कोर्ट अब उनके पक्ष में फैसला देकर न्याय दिलाने का काम करेगा। कल प्रयागराज में मौसम साफ रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक कल प्रयागराज में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विधायक पंकज सिंह बोले महाकुंभ की सुविधाएं अद्भुत हैं। भाजपा विधायक पंकज सिंह ने संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस भावना को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आभारी हूँ कि मैं यहाँ आ सका और पवित्र स्नान कर सका। यहाँ की सुविधाएं अद्भुत हैं। मैं ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ काम कर रहे हैं। सिंगा उदित नारायण बोले संगम आकर बहुत खुशी हो रही। सिंगा उदित नारायण पत्नी के साथ महाकुंभ मेला पहुँचे। उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस पावन मौके पर कुंभ मेले में आने का अवसर भगवान ने दिया। 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है। बहुत खुशी की बात है। मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूँ। एक्टर शेखर सुमन ने परिवार के साथ संगम स्नान किया। आज शाम तक संगम में 1.11 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। एक्टर शेखर सुमन भी परिवार के साथ पहुँचे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई। दिग्गज ने सभी शिव मंदिरों पर पुलिस तैनात किए। दिग्गज महाकुंभ वैभव कृष्ण ने कहा कल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का आखिरी स्नान भी है। हमने सभी शिव मंदिरों पर पुलिस की तैनाती की है। स्नान घाटों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। पूरे कुंभ क्षेत्र में जोनल व्यवस्था से ट्रैफिक संचालन होगा। जो लोग आ रहे हैं वो पुलिस के डायवर्जन का पालन करें। पुलिस उनकी सुविधा के लिए उनको डाइवर्ट कर रही है। स्वामीनाथन गुरुमूर्ति बोले मेरी भक्ति श्रद्धालुओं की भक्ति के सामने कुछ भी नहीं। लेखक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने एक्स पर लिखा मैं 23 फरवरी की रात से कुंभ मेले में हूँ। 27 फरवरी तक मैं श्रद्धालुओं के समुद्र के बीच एक छोटे से शिविर में हूँ।
मैं सिर्फ भक्तों और उनकी भक्ति की तस्वीरें ही शेयर करूंगा, अपनी और उनकी भक्ति की तस्वीरें शेयर नहीं करूंगा ताकि उनकी भक्ति में कुछ हिस्सा मिल सके। मेरी भक्ति उनकी भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, जो अपने सिर और कंधों पर बैग और बच्चों को ढोते हैं और यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी अपने कंधों पर ढोते हैं। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संगम स्नान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज परिवार के साथ संगम में स्नान किया। उनके साथ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी डुबकी लगाई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने लेटे हनुमान जी और अक्षयवट का दर्शन किया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू महाकुंभ पहुंचे, पत्नी बेटी के साथ स्नान किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली से प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बेटी और पत्नी के साथ संगम स्नान किया। सुक्खू के महाकुंभ में स्नान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा, देर आए दुरुस्त आए, गए तो सही। केशव बोले, सपा ने महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाई। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ पर लखनऊ में कहा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वही इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करता है। प्रयागराज का ऐतिहासिक महाकुंभ दिव्य, भव्य और अलौकिक रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसकी चर्चा चारों ओर है। सपा के नेताओं ने महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाई और झूठी बयानबाजी का प्रचार किया। अगर उनके बयान का कोई असर होता, महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या कम होती, तब लगता कि उनकी बात में कुछ दम है, लेकिन वे बेदम हैं। सपा बेदम है, उनके बयान बेदम हैं, उनका भविष्य बेदम है। संगम स्नान करने वालों का आंकड़ा 64 करोड़ पार। 13 जनवरी से अब तक 44 दिन में 64.33 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज शाम 4 बजे तक 97.21 लाख लोगों ने स्नान किया। कल महाशिवरात्रि पर ये आंकड़ा 65 करोड़ पार कर जाएगा। योगी बोले, मक्का में साल भर में 1.40 करोड़ लोग पहुँचे, प्रयागराज में एक दिन में इतने लोग आ रहे। सीएम योगी ने मंगलवार को विधान परिषद में कहा, विपक्ष ने महाकुंभ के गंगा जल पर सवाल उठाया। वैज्ञानिकों ने साबित किया कि गंगा का पानी एल्कलाइन वाटर से भी शुद्ध है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीर है। हम मुल्ला मौलवी नहीं, वैज्ञानिक बनाते हैं। योगी ने सऊदी अरब के मक्का से लेकर वेटिकन सिटी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तुलना प्रयागराज, काशी और अयोध्या से की। कहा, वेटिकन सिटी में पूरे साल में 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं, प्रयागराज में तो एक दिन में ही इतने लोग पहुंच गए। पढ़ी पूरी खबर। महाकुंभ 44 दिन में 100 से ज्यादा सड़क हादसों में 150 मौत, थकान, पहुंचने की जल्दी बड़ी वजह। महाकुंभ में 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर रिकॉर्ड बना डाला, लेकिन इसमें कई ऐसे लोग रहे जो घर नहीं लौट पाए। महाकुंभ के 44 दिन में 100 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट में 150 लोगों की मौत हो गई। हादसों में 385 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई लोगों को अब अपन जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर हुए। दिल्ली से वाया आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे पर 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ा एक्सीडेंट प्रयागराज मिर्जापुर रोड पर हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई और 19 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट की बड़ी वजह क्या रही? आखिर NH2 पर सबसे ज्यादा हादसे क्यों हो रहे हैं? ईशा अंबानी ने संगम स्नान किया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने प्रयागराज पहुंची। उन्होंने संगम स्नान किया और प्रार्थना की। पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा ने लगाई डुबकी। भाजपा की पूर्व नेता नूपुर शर्मा ने संगम में डुबकी लगाई। वह भगवान शिव का नाम जपती नजर आई। नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद जून 2022 में भाजपा ने प्रवक्ता पद से उन्हें निलंबित कर दिया था। गंगा में पानी कम है, रेत के टापू उभर आए हैं। झूसा की तरफ घाटों पर स्नान करने वालों को थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं। पुलिस के सामने महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से मारपीट। प्रयागराज के बहादुरपुर कछार में दिल्ली से महाकुंभ आए श्रद्धालुओं की गाड़ी से स्थानीय युवक को टक्कर लग गई। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। मौके पर पुलिस मौजूद रही, लेकिन स्थानीय लोगों ने कार सवारों को लाठी डंडे से बुरी तरह से पीट दिया। अरल घाट पर 2 नावें टकराईं, एक पलटी, 15 श्रद्धालुओं को बचाया। महाकुंभ में अरल घाट पर सेल्फी प्वाइंट के पास सोमवार शाम 2 नाव आपस में टकरा गई। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से एक नाव पलट गई। इसमें सवार 15 लोग नदी में गिर गए। घाट से कुछ दूरी पर जल पुलिस डीप वाटर बैरिकेडिंग सही कर रही थी। सूचना पर पहुंची जल पुलिस की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसा कल शाम करीब 5 बजे हुआ। नेहरू पार्क बस अड्डे के पास लगा जाम। रीवा रोड पर एक साइड में लगा जाम। महाकुंभ के आखिरी स्नान पर्व के लिए मेला क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन सतर्क है। बरेली से आए संत बाल योगी संगम में करेंगे स्नान। बरेली से आए संत बाल योगी अपने अनुयायियों के साथ संगम स्नान को जाते हुए। श्रद्धालुओं ने कहा, यहाँ पर स्नान करके बहुत अच्छा लगा। संगम पर आने वाले श्रद्धालुओं ने कहा, यहाँ पर स्नान करके बहुत अच्छा लगा।
फ्लाइट के रेट का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए आने में लेट हो गया है। पहले भीड़ भी ज्यादा थी, इसलिए इस समय आया। अब बहुत ही आराम से स्नान हुआ है। आखिरी स्नान से पहले फ्लाइट का किराया बढ़ा। आखिरी स्नान से पहले फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है। दिल्ली से प्रयागराज का किराया 30,000 और मुंबई से प्रयागराज का किराया 25,000 हो गया है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ आने वालों को यहाँ मिलेगी पार्किंग। महाकुंभ में एयरफोर्स की तैनाती। आखिरी स्नान से पहले महाकुंभ में एयरफोर्स को तैनात किया गया है। हवाई निगरानी और आपात स्थिति में हेल्प के लिए तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम से ड्रोन वीडियो। महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। ड्रोन वीडियो त्रिवेणी संगम से है। महाकुंभ में आज से नया ट्रैफिक प्लान। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में नया ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। 25 फरवरी की सुबह 8 बजे से 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में प्रशासनिक और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को प्रशासन द्वारा निर्धारित 36 पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर सकेंगे। श्रद्धालु निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें। पार्किंग स्थल से स्नान घाटों तक पहुंचने के लिए प्रशासन शटल बस सेवा उपलब्ध कराएगा। किसी भी आपातकालीन स्थिति में यातायात पुलिस, सुरक्षा बलों और चिकित्सा दलों की सहायता ली जा सकती है। एक्ट्रेस रवीना ने बेटी के साथ किया भजन कीर्तन। एक्ट्रेस रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी ने परमार्थ निकेतन के शिविर में कल सोमवार को चिदानंद सरस्वती और अन्य साधु संतों संग मुलाकात की। इस दौरान मां बेटी आश्रम में आयोजित भजन संध्या में शामिल हुई। इसके अलावा कैटरीना कैफ और अभिषेक बैनर्जी भी इसमें शामिल हुए। कल एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। कल एक्टर अक्षय कुमार ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज के ज्यादातर होटलों में 27 फरवरी तक नो रूम। महाकुंभ का अंतिम स्नान कल यानी 26 फरवरी को है, लेकिन अभी से शहर के अधिकांश होटल 27 फरवरी तक के लिए बुक हैं। लगभग यही स्थिति अरल में बनाई गई टेम्प सिटी की भी है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रोज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज के होटल, होम स्टे और मेला क्षेत्र में बने लग्जरी कॉटेज 26 फरवरी तक बुक चल रहे हैं। IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा ने बताया, अरल की टेम्प सिटी में 26 फरवरी तक बुकिंग फुल है। प्रयागराज होटल्स एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह का कहना है कि 19 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि तक अधिकांश होटल फुल हैं। कल महाशिवरात्रि पर कितनी भी भीड़ आए, हम लोग पूरी तरह से तैयार देख। महाकुंभ मेले के दिग्गज वैभव कृष्ण ने कहा, कल महाशिवरात्रि को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयास रहेगा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में कहीं पर भी ट्रैफिक जाम न हो। सभी व्यवस्थाएं सुगम तरीके से चलें। कितनी भी भीड़ आए, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सुबह के 7:31 25 फरवरी 2025 प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर नहीं निकलेगी भगवान शिव की शोभा यात्रा। प्रयागराज में शहर वासियों से ACP कोतवाली मनोज सिंह ने मीटिंग की। अपील की है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर जो 16 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली जाती है, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार न निकालें। कमेटी और शहर के लोगों ने स्वीकार कर लिया है, अब शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। संगम से प्रयागराज जंक्शन तक 1450 CCTV लगाई DCM। प्रयागराज मंडल के सीनियर DCM हिमांशु शुक्ला ने कहा, कल महाशिवरात्रि का स्नान हमारी आखिरी परीक्षा है, जिसके लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। हम लोग पैम्फलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ से बहुत बड़ी भीड़ अयोध्या और वाराणसी जैसे अन्य तीर्थ स्थलों पर दर्शन के लिए जाती है। उनके लिए हमने एक सुगम व्यवस्था की है। हमने संगम से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक 1450 CCTV कैमरे लगाए हैं। 100 के ऊपर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। NDRF की भी एक स्पेशल टीम यहाँ पर मौजूद है। हम अच्छे से यह अंतिम स्नान संपन्न करवाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। DM बोले, हमारी टीम 24 घंटे सुरक्षा और व्यवस्था के लिए तैयार। प्रयागराज DM रविंद्र कुमार मंदार ने सोमवार को कहा, अभी तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। हमारी टीम 24 घंटे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए लगी है। हमारा प्रयास है कि महाशिवरात्रि के स्नान पर भी व्यवस्थाएं सकुशल रूप से रहें। महाकुंभ का कल महाशिवरात्रि को आखिरी दिन। महाकुंभ का कल महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है। आज मंगलवार को सुबह से मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। कल आखिरी दिन होने के चलते आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। योगी बोले, हम मुल्ला मौलवी नहीं बनाते। अखिलेश का जवाब, भगवा पहनकर कोई योगी नहीं बनता, रावण भी साधु बनकर आया था। महाकुंभ -100 से ज्यादा सड़क हादसों में 150 मौत। सबसे ज्यादा मौतें कानपुर प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर। थकान, पहुंचने की जल्दी बड़ी वजह। महाकुंभ में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ ने डुबकी लगाई। बेटी राशा के साथ रवीना टंडन भी पहुंची। हर हर गंगे भजन गाया। महाकुंभ में वायु प्रदूषण नियंत्रण का बना रिकॉर्ड।
चंडीगढ़ से भी बेहतर रही प्रयागराज की हवा, 42 दिन ग्रीन जोन में रहा AQI। अरल घाट पर 2 नावें टकराई, एक पलटी, 15 श्रद्धालु नदी में गिरे, जल पुलिस ने बचाया, सेल्फी प्वाइंट के पास हादसा। यहाँ तनख्वाह भी मिलती है राम नाम करें से, महाकुंभ में 1.44 करोड़ ने राम नाम धन जमा किया, प्रसाद में मिलती हैं कॉपियाँ। महाकुंभ स्वच्छता कर्मियों ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 15,000 कर्मियों ने एक साथ लगाया झाड़ू, 10 km तक चला सफाई अभियान। महाकुंभ वाटर वुमन शिप्रा ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित, पुष्प वर्षा की, थाली और पौधा दिया, स्वास्थ्य सुविधा देने की योगी से की अपील। अयोध्या से महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर पथराव, सुल्तानपुर में गाड़ी रोककर बाइक सवार 3 युवकों ने की अभद्रता, 2 घायल। महाकुंभ में बॉलीवुड स्टार का जमावड़ा, कैटरीना ने संतों का आशीर्वाद लिया, अक्षय कुमार बोले 2019 के कुंभ में दिक्कतें थी, अब की व्यवस्था अच्छी। महाकुंभ में आज कई राजनीतिक नेताओं का रहा जमावड़ा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने लगाई डुबकी, सांसद रवि किशन ने परिवार के साथ किया स्नान। महाकुंभ में पत्नी को छोड़कर भागा पति, 3 दिन से पत्नी खोया पाया केंद्र पर इंतजार कर रही, बिहार की नवादा जिले की रहने वाली। गंगा यमुना का पानी पर साइंटिस्ट बोले, CPCB की रिपोर्ट में कम डाटा, पानी नहाने के लिए ठीक है, वजह भी बताई। शंकराचार्य का आह्वान, छूटे श्रद्धालु आए महाकुंभ, स्वामी अधोक्षानंद ने कहा, महाशिवरात्रि तक आकर करें संगम स्नान। महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों की जांच भी करेगा आयोग, यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी, लापता लोगों का सही ब्यौरा भी सामने आएगा। महाकुंभ में चल रहा दूध, दही और लस्सी का भंडारा, सपा नेता संदीप यादव की अनूठी पहल, मेले में गाय रखकर खुद बनाते हैं लस्सी व छाछ। जो संगम नहीं आए उनके लिए डिजिटल स्नान, तस्वीर की एक डुबकी का रेट 1100 रुपए, लोग बोले आस्था का सौदा हो रहा। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में देश विदेश से भक्तों का तांता लगा हुआ है। दुनिया भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी महाकुंभ में आकर पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। NDTV के साथ एक इंटरव्यू में लेखक अमीश त्रिपाठी ने कहा कि महाकुंभ में इतनी बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं और यह इतना बड़ा सांस्कृतिक मेला है कि टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क भी इसे काफी आकर्षित हुए हैं। महाकुंभ से जुड़ी हर बात से प्रभावित मस्क, उन्होंने कहा, मैंने एलन मस्क को कुंभ मेले में आने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि कुंभ से जुड़ी हर बात उन्हें बेहद दिलचस्प लग रही है। महाकुंभ मानवता का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा है और इस बात का सबूत है कि भारत में लोग हजारों सालों से धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से इस तरह से इकट्ठा होते रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो एलन मस्क जैसे कई लोगों को अपनी ओर खींचता है। कुंभ में भीड़ किसी देश की जनसंख्या के बराबर, अमीश ने कहा। 415 मिलियन लोग इतनी बड़ी तादाद में हो रहे इस आयोजन से एलन बेहद प्रभावित हैं। ये तो शुरुआती आंकड़ा था, अब तो संख्या लगभग 500 मिलियन तक पहुंच गई होगी। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जुटना पृथ्वी के तीसरे सबसे बड़े देश की जनसंख्या के बराबर है। क्यों मस्क नहीं आ पाए महाकुंभ? एलन मस्क महाकुंभ में क्यों नहीं शामिल हो पाए, इस पर अमीश ने कहा, मस्क के ऑफिस ने हमसे संपर्क किया कि उनका शेड्यूल पहले ही पैक्ड है। खासकर अमेरिकी सरकार में नया कार्यभार संभालने के बाद वो और भी व्यस्त हो गए हैं, इसलिए महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाएंगे।